क्वेश्चन आपका 5 आ रहा है, अ फायर डिस्ट्रॉयड सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी, यू हैव बीन एबल टू कलेक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द स्पॉइल्ड पेपर रिकॉर्ड्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन विद अकाउंटिंग स्टाफ इन रिस्पेक्ट ऑफ जनवरी 2028, या जो भी आप ईयर लेना चाहें 22-23, ये इन्फॉर्मेशन मिली है। इनकम्प्लीट लेजर गिवन है, मटेरियल का दे रखा है यानी कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का दे रखा है, ब्रॉड डाउन बैलेंस, वर्क इन प्रोग्रेस का ब्रॉड डाउन मालूम पड़ गया आपको, फिनिश गुड्स में जो गया वो मालूम पड़ गया, इनकम्प्लीट लेजर्स हैं, ब्रॉड डाउन मालूम पड़ गया, बैलेंस कैरी डाउन मालूम पड़ गया, बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का थोड़ा बहुत पता लग गया आपको, ठीक है सर ये आपने खर्चा किया होगा, अमाउंट स्पेंड। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है, बैलेंस कैरिड डाउन मालूम है, ब्रॉड डाउन मालूम है, तो यार यहाँ से आपको नहीं पता लगेगा क्या? ये फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में आप 1,51,000 डाल रहे हो, तो ये कॉमन सेंस है, यहाँ पर डाल देना 1,51,000। जब यहाँ पर इसको क्रेडिट कर रहा है, अकाउंट का नाम लिख रहा है, तो इनकम्प्लीट कहाँ है उसको यहाँ पर डाल दो। वो तो डाल नहीं रहे, वो हमें डालने के लिए बोला है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। कैश बुक शोड 89,200 हैव बीन पेड टू क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। Ending inventory of work in progress included material of 5,000 on which 300 direct labor hours have been booked against wages and overheads. Job card showed that workers have worked for 7,000 hours. The wage rate is 10 rupees per labor hour. Overhead recovery rate was 4 rupees per direct labor hour. ये आपको यहाँ पर अकाउंट्स वगैरह कंप्लीट करने हैं जितना भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है। तो ये भी मैं आपको वन नोट में करके दिखाता हूँ, वन नोट में करके दिखाता हूं आपको। ये वाइट पेन मैंने सेलेक्ट करा है और जितना इन्फॉर्मेशन गिवन है ना वो इन्फॉर्मेशन मैं ड्रॉ कर रहा हूं। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है सर? ये देखो, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट गिवन है, यानी कि जो मेरे लिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसी की बात करी जा रही है। वो है 32,000 का ब्रॉड डाउन का बैलेंस है। वर्क इन प्रोसेस जो है कंट्रोल अकाउंट तो आप आगे लिख लेना, उसका जो बैलेंस दे रखा है वो है ब्रॉड डाउन 9,200 है। फिनिश गुड्स का यहाँ पर दे रखा है, फिनिश गुड्स में गया है, वर्क इन प्रोग्रेस है 1,51,000 का। जो क्वेश्चन में गिवन है वही उतारना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है, इससे साबित होता है कि ये इंटीग्रेटेड अकाउंट फॉलो करते होंगे, नॉन इंटीग्रेटेड नहीं करते होंगे। क्रेडिटर का बैलेंस भी आ रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ब्रॉड डाउन आ रहा है। ब्रॉड डाउन कितना है? 16,400। जो भी चीजें गिवन है अपन वही सब यहां पर लिखेंगे। ओवरहेड का अकाउंट आ रहा है, ओवरहेड के अकाउंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, इनकम्प्लीट है, यानी हैवी इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड मिक्स दे दिया, जो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सब दे दी निकाल कर। ठीक है सर, फिनिश गुड्स का अकाउंट दे रखा है यहाँ पर, एफजी अकाउंट। ब्रॉड डाउन है 24,000, ब्रॉड डाउन है 24,000 और कैरी डाउन है 30,000। ये क्वेश्चन में गिवन है, आगे नोट्स भी दे रखे हैं। बट एक बार बताओ ना, जब ये फिनिश गुड्स अकाउंट में जा रहा है 1,51,000, तो उसको आप यहाँ पर डालो ना, वर्क इन प्रोग्रेस 1,51,000, ये भी यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैश बुक शोड 89,200 हैव बीन पेड टू क्रेडिटर्स, तो इसका मतलब क्रेडिटर को 89,200 रुपीज पे करे हैं, तो उसे डेबिट किया होगा ना। और डेबिट किया होगा तो क्रेडिट किसे किया होगा मैंने? सोचो सोचो भाई, क्रेडिटर अकाउंट अगर बन रहा है तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट भी बन ही रहा होगा, तो बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट किया होगा। अब ये मेरे पास क्रेडिटर आ गए हैं, तो क्रेडिटर से आप सोचो यार, खुद ही सोचो, आपने कुछ सामान खरीदा होगा ना, क्रेडिटर से आपने कुछ ना कुछ सामान तो खरीदा होगा, परचेज आपने करी होगी, तभी तो ये हो रहा है ऐसा कि भाई 89,200 आपका बैंक में आपसे पैसे दिए, ब्रॉड डाउन इतना था, कैरी डाउन इतना है, तो यानी आपने बाकी परचेज किया होगा, तभी तो आपका ऐसा आ रहा है सब कुछ। अगर आप यहाँ देखोगे तो 92,000 का जो है बैलेंस आ रहा है, आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। दिस प्लस दिस माइनस दिस, यहाँ पर भी यही किया हुआ है, जो बुक में किया हुआ है दिस 89,200 प्लस बैलेंस कैरिड डाउन माइनस बैलेंस ब्रॉड डाउन 16,400, तो ये आपकी परचेजेस आ गई हैं। और परचेजेस कहाँ जाएगी? जो सामान आपने खरीदा है मटेरियल में, कितना? 92,000 का, तो 92,000 का आपको यहाँ पर पता लग गया कि आपने परचेज किया है।
मतलब क्रेडिटर लिख सकते हो आप, क्रेडिटर लिख देना। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो वर्क इन प्रोग्रेस की एंडिंग इन्वेंट्री है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस जो कैरी डाउन है यहाँ पर, उसमें जो है मटेरियल है 5,000 रुपये का, क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो मटेरियल है 5,000 का, और 300 घंटे जो है लेबर के और ओवरहेड के लग चुके हैं। मतलब वेजेस के लिए, ओवरहेड के लिए 300 घंटे लेबर के लग चुके हैं। जो नीचे दे रखा है वो लिखा हुआ है जॉब कार्ड शोड कि जो काम किया है वर्कर्स ने वो 7,000 घंटे किया है और 10 रुपये की रेट है, और जो ओवरहेड है वो 4 रुपये की रेट है। तो यानी कि जो 300 घंटे काम किए हैं लेबर ने, 3,000 रुपये जो है वर्क इन प्रोग्रेस में काम किया होगा, ओवरहेड की रेट 4 रुपये है, तो 300 घंटे काम किया 4 रुपये के हिसाब से कितना हुआ 1,200 रुपये। ये वर्क इन प्रोग्रेस का है कैरिड डाउन बैलेंस। कैरिड डाउन बैलेंस फिनिश गुड्स में कितना गया वो गिवन है, कैरिड डाउन मालूम है, ब्रॉट डाउन गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आया होगा वो मुझे देखना पड़ेगा, कितना वर्क इन प्रोग्रेस में आया होगा, ओवरहेड से या किसी से भी आया होगा। ओवरहेड से कितना आया होगा आप सोच सकते हैं? ओवरहेड अकाउंट से या वेजेस अकाउंट से कितना आया होगा? देखो 7,000 टोटल घंटे अगर काम किया गया है तो 10 रुपये के हिसाब से पहले वेजेस अकाउंट में गया होगा, फिर वेजेस अकाउंट से 7,000 घंटे मल्टीप्लाई बाई 10, 70,000 जो है 70,000 जो है वेजेस अकाउंट से यहाँ पर आया होगा। सिमिलरली जो ओवरहेड है वो भी 7,000 घंटे काम किया गया है, 4 रुपये के हिसाब से आएगा 28,000 रुपये, वो भी यहाँ पर आएगा। आएगा ना? मुझे सिर्फ इनकम्प्लीट अकाउंट को कंप्लीट करना है, मुझे यहाँ पर सारे लेजर बनाकर नहीं दिखाने। जो इनकम्प्लीट अकाउंट है उसमें जो जो आना चाहिए वो हमने डाल दिया। वैसे देखा जाए तो वेजेस अकाउंट भी बनेगा, फिर वेजेस अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफर होएगा, ओवरहेड अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफर होएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। जो भी प्रोडक्टिव ओवरहेड्स होंगे क्वेश्चन में गिवन है 7,000 घंटे लेबर ने काम किया है, तो उसी से 10 रुपये की रेट के हिसाब से लेबर और 4 रुपये की रेट के हिसाब से ओवरहेड। ये वर्क इन प्रोग्रेस का दोस्तों वही डिट्टो अकाउंट है जो आप प्रोसेस कॉस्टिंग में बनाते थे, वही है। ब्रॉट डाउन मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, फिनिश गुड्स में भेज दिया या प्रोसेस 2 में भेज दिया, कैरिड डाउन। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? बैलेंसिंग फिगर आएगी मटेरियल से कितना आया मालूम नहीं, मटेरियल से कितना है मालूम नहीं मुझे, आई डोंट नो। अगर आप यहाँ पर वेब देखेंगे तो ब्रॉट डाउन, मेरा भी ब्रॉट डाउन आ रहा है। वेजेस से, ओवरहेड से कितना दे रखा है वो मैंने लिख दिया, वेजेस ओवरहेड कितना लगा होगा। फिनिश गुड्स में गया वो मालूम है, और जो कैरिड डाउन है वो मालूम है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई है? बैलेंसिंग फिगर आ गई है 53,000 का, कि मटेरियल से कितना आया वो नहीं मालूम, तो मटेरियल से 53,000 आया होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में गया होगा। ब्रॉट डाउन इतना है, परचेज इतना करा है, वर्क इन प्रोग्रेस में इतना गया है, तो बाकी मटेरियल कितना बच गया? बाकी कैरिड डाउन है 71,000 कैरिड डाउन। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बन गया, वर्क इन प्रोसेस बन गया, स्टोर बन गया, क्रेडिटर बन गया। ओवरहेड जो है, अगेन ओवरहेड्स आपको मालूम है, ओवरहेड्स अकाउंट्स का अभी आपने देखा था कि 28,000 जो है हमने वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज किया है। क्वेश्चन में गिवन था ना, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो आप देखेंगे कि अगर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से आ रहा है 29,600, यानी इतने ओवरहेड मैंने इनकर करे और 28,000 के मैंने चार्ज करे, तो बाकी का क्या हुआ? बाकी का मतलब मैं ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब नहीं करवा पाया, यानी 1,600 का मैंने कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दिया होगा। कॉस्टिंग पीएनएल कितना? 1,600 रुपये। ये कितना है? 18,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन है। क्रेडिटर का निकाल लिया अकाउंट, इसका निकाल लिया, और फिनिश्ड स्टॉक का जो अकाउंट है वो भी आपने देख लिया। ब्रॉट डाउन इतना है, वर्क इन प्रोग्रेस इतना है, ये है। तो बाकी कितना? बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया होगा, बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया होगा 1,45,000। आपसे क्वेश्चन में नहीं मांगा कि आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, या फिर आप जो और अकाउंट है जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ, नहीं बना सकते। वाई? क्योंकि उनकी भी सारी डिटेल नहीं मालूम है आपको, तो मिसिंग डिटेल मालूम है। देयरफॉर यू हैव टू कंप्लीट दीज डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन। और वो आपने किया, वो आपने पहले ड्रॉ किया, दिमाग लगाया, जहां पर जो चीज़ डल सकती थी वो आपने डाला, ट्रांसफर किया, और बैलेंसिंग फिगर्स वगैरह आई तो आपने सोचा क्या होना चाहिए वो, और वैसे ही आपने आगे प्रोसेस करा। अब जो आपके इंटीग्रेटेड अकाउंट है उसके लिए मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 6। और मैंने आपको इसकी जर्नल एंट्री के साथ, हालांकि लेजर नहीं बनवाए हुए हैं, मैंने आपको लेजर भी बनवा दिए थे, मैंने आपको लेजर भी बनवा दिए थे। अब यहाँ पर जो है दोस्तों डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस दे रखा है, और ये आपके इंटीग्रेटेड अकाउंट्स हैं, यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ बनते हैं, यानी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो है ट्रांजेक्शन्स हुई है,
वेजेस जो थी टोटल कितनी हुई 92,000। 92,000 की आपकी वेजेस हुई है, तो आप वेजेस का क्या करेंगे, आप वेजेस का चार्ज कर देंगे यहाँ पर। कहाँ गया वेजेस अकाउंट, कहाँ पर गया, कहाँ छुप गया, निकल बाहर, निकल वेजेस अकाउंट नहीं बनाया क्या, वेजेस अकाउंट को ढूंढ रहा हूँ, वेजेस अकाउंट निकल गया। और बैंक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा। ये तो सिंपल जैसे नॉर्मली एंट्री होती है वैसे एंट्री करोगे कि भाई 92,000 का वेजेस का खर्चा हुआ, जिसमें से 87,000 डायरेक्ट था जो वर्क इन प्रोग्रेस में चले गया, और 5,000 का जो था प्रोडक्शन ओवरहेड में चले गया, इनडायरेक्ट था। तो 87,000 यहाँ पर आ गया, ओवरहेड्स में 5,000 चले गया। दूसरी एंट्री क्या कहती है, ओपनिंग और क्लोजिंग आप यहाँ से लिख लेना, ओपनिंग बैलेंस यहाँ से लिख लेना, ब्रॉट डाउन आ रहा है। आपने 1,00,000 रुपए के मटेरियल क्रेडिट पे परचेज करे, तो क्रेडिट पे परचेज करोगे तो क्या होएगा, ब्रॉट डाउन क्वेश्चन से उतार लिया, 1,00,000 का क्रेडिटर से आपने एंट्री पास कर दी, क्योंकि मटेरियल आपने क्रेडिट पे परचेज करे हैं। उसके बाद मटेरियल जो है रिपेयर्स के लिए जो है उसे बाद में करेंगे। पहला है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, 1,10,000 के मटेरियल आपने वर्क इन प्रोग्रेस में भेज दिए, तो वर्क इन प्रोग्रेस में 1,10,000 के मटेरियल आ जाएंगे मटेरियल अकाउंट से। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन हो गया, तो मटेरियल फॉर रिपेयर्स 2,000 आपने दिए, प्रोडक्शन ओवरहेड में 2,000 आपने और डाल दिए। गुड्स फिनिश ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट, 2,15,000 रुपीज के गुड्स जो हैं वो फिनिश हो गए ड्यूरिंग द ईयर, 2,15,000 के गुड्स तैयार हो गए, बनकर तैयार हो गए, बट जो बिके वो 2,20,000 के बिके। ये कैसे हो सकता है सर, अरे कुछ फिनिश गुड्स आपके ओपनिंग में भी तो आ सकते हैं ना। तो फिनिश गुड्स का अगर आप अकाउंट देखेंगे तो वहां पर ओपनिंग में कुछ आ रहा होगा बैलेंस, वर्क इन प्रोग्रेस से कुछ तैयार हुआ होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वगैरह हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हो, जो फिनिश गुड्स बने उन्हीं के लिए तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लगाए थे, तो वो भी आपने यहाँ पर डाल दिए, वो भी यहाँ डाल दिए। कितने बिके उसकी कॉस्ट कितनी है, 2,20,000, वो आपने डाल दी, बाकी कैरी डाउन आ गया, बाकी कैरी डाउन आएगा बैलेंस। एंट्रियां बस देखते जाओ, करते जाओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब, यानी प्रोडक्शन ओवरहेड जो है, प्रोडक्शन ओवरहेड वो ये रहे कि जो इंडायरेक्ट वेजेस है वो डाल दिया। कुछ स्टोर लेजर से भी 2,000 के रिपेयर्स के लिए खर्चा हुआ, वो भी ओवरहेड आपका आ गया। कुछ 2,000 का ओवरहेड का खर्चा और आ गया। जो आपने वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर किया, एब्जॉर्ब कराए, वो 48,000 के थे। बाकी जो है आगे एंट्री आ रही होगी, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकट 40,000 के आपने इनकर करे खर्चे, तो 40,000 इनकर करने का मतलब ओवरहेड 40,000 के हुए और बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 12,000 के आपने इनकर करे हैं, वो कहाँ से पता लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से पता लगेगा कि 12,000 के आपने इनकर करे हैं। तो इनकर करने की एंट्री क्या हुई, ये रही, और फिर आपने ट्रांसफर कर दिया फिनिश गुड्स अकाउंट्स में, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी डाल सकते हो, बट बेटर है आप जैसे करना चाहें वैसे करें। सेलिंग के ओवरहेड हुए हैं इनकर्ड 14,000 के, तो सेलिंग ओवरहेड का आपने खर्चा डाला, ये देखो 14,000 का बैंक से एंट्री करी, बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपने ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी आपने कर दिया है। उसके बाद आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी और डेटर से पेमेंट आई, तो 1,01,000 रुपये, 1,01,000 रुपये जो है वो आपने क्रेडिटर को पेमेंट आपने कर दी, और डेटर से पेमेंट आपको आ गई 2,90,000। आपने क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको देखकर उतार दिया। डेप्रिसिएशन मशीनरी का जो है 1,300 रुपये है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड आपके 1,300 रुपये के और हुए, 1,300 रुपये के प्रोडक्शन ओवरहेड और हुए। और जो है फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ आपने रेंट दिया था 300 रुपये का, जो कि प्रीपेड रेंट है, यानी कि अगले साल में चार्ज होना चाहिए था, कैरी डाउन करने की बजाय आपने प्रीपेड रेंट अकाउंट में डाल दिया और वहां पर वो कैरी डाउन होएगा। बाकी अमाउंट आपके पास यहाँ आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना जाएगा वो आपने भेज दिया। तो ऐसे ही आपने सारे अकाउंट्स बनाए हैं, ऐसे ही आपने सारे अकाउंट्स बनाए हैं। जो बैलेंस आपका आएगा वो कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा, कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। ये सारा खर्चा किया। फिनिश गुड्स जो बनकर तैयार हुए वो 2,15,000 के थे, क्वेश्चन में गिवन है। हालांकि 2,20,000 के बिके, तो फिनिश गुड्स से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा वो 2,20,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाएगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट आपने डेफिनेटली ट्रांसफर कर दिया, अगले साल बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। सेल्स आपकी हुई है, तो आप सेल्स जो है 3,00,000 रुपए की आप डाल सकते हैं। कॉस्टिंग पीएनएल में आपको डालना चाहिए था, मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है इन्होंने, कॉस्टिंग पीएनएल में ही डालना चाहिए था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, उस सेल्स का जो कॉस्ट का हिस्सा है वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दिया, कॉस्ट के बराबर, बाकी जो है प्रॉफिट का हिस्सा है वो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दिया। आप लोग डायरेक्टली जो सेल्स है उसे कॉस्टिंग पीएनएल में डाल सकते हो,
और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसे भी आप कॉस्टिंग पीएल में डाल सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पर सेल्स आता, कुछ ब्रॉट डाउन कुछ कैरी डाउन आता और फिर यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह आ जाता। ऐसे कर कर आपका ये पूरा का पूरा अकाउंट बन जाता। तो यहाँ पर एंट्रियाँ जो करी, जरूरी नहीं कि बिल्कुल रट कर वही एंट्रियाँ करनी है, नहीं, आप लोग अपना कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज जो है आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन 9, 10, 11। तो आई थिंक उसमें क्वेश्चन 9 और 10 ही रहता है, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 2021, 2022, जो भी आप चाहे मान सकते हैं। सेल जो यहाँ पर गिवन है 25 लाख रुपए की, मटेरियल जो गिवन है ये पूरा का पूरा गिवन है आपको, नंबर्स गिवन है आपको। हाँ जी, फॉलोइंग फिगर्स गिवन है, मटेरियल वेजेस कितना लगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने लगे, प्रोडक्शन रिलेटेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, फिनिश गुड्स जो कितने यूनिट्स बचे हैं आपके कितने रुपए के हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में दे रखा है। वर्क इन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर गिवन है, गुडविल रिटर्न ऑफ यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। आपको क्या बताना है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में बताना है आपको। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो चार्ज करते हैं हम 100% ऑफ द वेजेस। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट सोल्ड इनकर होता है। आपको रिकंसाइल करना है, तो रिकंसाइल करने से पहले आपको अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स आपको गिवन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मटेरियल है 10 लाख, वेजेस है 5 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड है 4,50,000 एंड 2,60,000 आपका है ऑफिस एडमिन एक्सपेंस, वही मैंने यहाँ लिखा है। सेल्स 25 लाख की आ रही है, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने क्वेश्चन से उतार कर यहाँ लिख दी है, क्योंकि मैं जब पीएनएल बनाऊंगा, जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा, तभी तो मैं उनके प्रॉफिट को कंपेयर करूंगा। सेलिंग ओवरहेड्स भी हैं यहाँ पर 1,80,000 के, और फिनिश गुड्स हैं वो 1.5 लाख रुपए के हैं। तो फिनिश गुड्स को मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ पर मैंने सेलिंग ओवरहेड डाल दिया। गुडविल रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो वो भी आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं कि गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, वो भी आप देखकर लिख सकते हैं। जहाँ तक बात है वर्क इन प्रोसेस की, तो वर्क इन प्रोसेस में 30,000, 20,000 एंड 20,000 ये क्या गिवन है आपको, 30,000, 20,000, 20,000 यानी कि 70,000 का आपको वर्क इन प्रोसेस गिवन है। बस बाकी सारी चीजें आपने डाल दी, सेलिंग, गुडविल, इंटरेस्ट, सारी चीजें आपने डाल दी, आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। सर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर क्या लिखा है 70,000, अरे इन तीनों का टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर। पहले मुझे लगा है डेबिट है क्रेडिट है, ऐसा नहीं है। ये जो है इंडिविजुअली दे रखा है कि वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, तीनों का टोटल 70,000 है। आपने पीएनएल का प्रॉफिट निकाल लिया, अब आपको कॉस्ट शीट बनानी है, क्योंकि कॉस्ट में कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता पीएनएल टाइप। हाँ, कॉस्टिंग पीएनएल आप बनाते हो, बट अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट वगैरह देखने हैं तो आप कॉस्ट शीट से काम चला सकते हो। मटेरियल कितना लगा, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो आप मानोगे 10 लाख का लगा। वेजेस कितना लगा, 5 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, गिवन नहीं है। प्राइम कॉस्ट आ गई है। फैक्ट्री ओवरहेड को आप एब्जॉर्ब करोगे 100% ऑफ द वेजेस, ये क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट अकाउंटेंसी में आप 100% ऑफ वेजेस अपना प्रोडक्शन ओवरहेड मानोगे, फैक्ट्री ओवरहेड मानोगे, तो आपने वही माना। आपके पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है, अब वर्क इन प्रोग्रेस के कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। मैंने वर्क इन प्रोसेस है उसका भी कोई अलग मेरे को ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्वेश्चन में मुझे नहीं दिया बाइफर्केशन वगैरह, इसलिए जो आपको पीएनएल में दे रखा है 70,000 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोसेस की, वो मैंने यहाँ पर मान ली है। फैक्ट्री कॉस्ट मेरे पास आ गई है जो कि 19,30,000 रुपीज आई है। यहाँ पर दे रखा है कि 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट आपके एडमिन एक्सपेंस होते हैं, तो 19,30,000 का 10% होगा 1,93,000। ये आपका क्या आ जाएगा, ऑफिस एडमिन एक्सपेंस। जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी सर, हम ये क्यों नहीं लिख सकते जो 1.5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आया है वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर आपने ऑफिस एडमिन एक्सपेंस को एब्जॉर्ब कराया है, फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब कराया, जिससे पूरी कॉस्टिंग बिगड़ गई है। देयरफॉर यू हैव टू सी कि सेल्स जो आपने 20,000 यूनिट्स की करी है और जो फिनिश गुड्स हैं आपके 1,230 यूनिट्स के आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने 21,230 यूनिट्स बनाई होगी। 21,230 यूनिट आपने बनाई होगी। तो ये जो आपका निकल कर आया है इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो 21,23,000 रुपये आया है वो 21,230 यूनिट का आया है, तो 1,230 यूनिट का कितना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया है। वो आपने कैलकुलेट कर लिया है 1,230 का 100 रुपये के हिसाब से पड़ेगा
1,23,000। ये आपने माइनस करने के बाद प्रोडक्शन आपके पास कॉस्ट आ गई है। सेलिंग ओवरहेड जो है 10 रुपये पर यूनिट सोल्ड है, 20,000 यूनिट्स आपने बेचे है, उसके हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से 2 लाख का खर्चा आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है जो आपने एक्चुअली में सेल्स करी 25 लाख रुपए की, तो बाकी आपका कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ गया है। अगर रिकंसाइल करना है तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट कर सकता हूँ। और क्योंकि मैंने फैक्ट्री ओवरहेड जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करवा दिए थे, जिससे मेरी कॉस्ट बढ़ गई थी और प्रॉफिट कम हो गए थे, उसे मैं ठीक कर दूंगा। मैंने 5 लाख एब्जॉर्ब करवाए थे, आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए के ओवरहेड्स मैंने एब्जॉर्ब कराए, जबकि पीएनएल में 4.5 लाख रुपए की ही ओवरहेड्स मेरे फैक्ट्री के आए थे, तो इसलिए मैंने 50,000 ऐड कर दिया। सिमिलरली सेलिंग ओवरहेड मैंने ऐड कर दिया, और जो क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस था 1.5 लाख मैंने कहाँ माना था, अपने पीएनएल में। और कॉस्ट शीट में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है उसकी इन्वेंट्री का वैल्यू मैंने 1,23,000 निकाला है। तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मैंने पीएनएल में ज़्यादा ले रखा है, तो उससे मेरा पीएनएल का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, तो कॉस्टिंग का भी ज़्यादा करना पड़ेगा ना उतनी अमाउंट से, तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा उसे। ये चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा, समझ रहे हैं आप। और जो ऑफिस एडमिन का खर्चा है वो आप यहाँ पर देखेंगे 1,93,000 मैंने यहाँ पर डाला है, 1,93,000। और यही अगर आप पीएनएल में देखेंगे ऑफिस एडमिन का खर्चा, तो ऑफिस एडमिन का खर्चा यहाँ पर आ रहा है 2,60,000। यानी मैंने वहाँ ज़्यादा खर्चा चार्ज किया है पीएनएल में और यहाँ पर कम किया है कॉस्टिंग में। तो जितना मैंने कम चार्ज किया है कॉस्टिंग में, उतना मुझे और चार्ज करना पड़ेगा, तभी मैं पीएनएल के बराबर पहुँच पाऊंगा। जो गुडविल राइट ऑफ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो मैंने कॉस्टिंग पीएनएल में डाला ही नहीं, कॉस्ट शीट में दिखाया ही नहीं, तो उसे भी माइनस करूंगा, तब मुझे पता लगेगा कि अच्छा मेरा जो 1,10,000 का प्रॉफिट आया है वो ऐसे आया है और ये डिफरेंसेस हैं, ये कारण है डिफरेंस के। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ सकती है, इसी के नंबर होते हैं, 8-8 नंबर का आ जाता है ये क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन 10 आ रहा है, आखिरी क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट लेजर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ओपनिंग बैलेंस गिवन है, परचेजेस गिवन है, ट्रांसफर फ्रॉम विप, इशू टू विप, इशू टू रिपेयर मेंटेनेंस, सोल्ड एज अ स्पेशल केस एट कॉस्ट, शॉर्टेज इन द ईयर। ये आपको स्टोर्स का दे रखा है पूरा का पूरा, स्टोर्स अकाउंट एक तरह से दे दिया। ओपनिंग कितना, परचेज कितना, विप में ट्रांसफर किया, विप में इशू किया, अलग अलग दे रखा है। ट्रांसफर फ्रॉम विप, विप से वापस रिटर्न आया, विप में कितना ट्रांसफर किया, रिपेयर मेंटेनेंस ओवरहेड के लिए कितना ट्रांसफर किया, स्पेशल केस को आपने सोल्ड कर दिया है ना, कॉस्ट पे बेच दिया, शॉर्टेज इतना रहा 3,000 का। वर्क इन प्रोसेस का आपको अलग अलग से सब कुछ दे रखा है, ओपनिंग कितना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज, ओवरहेड कॉस्ट चार्ज, क्लोजिंग बैलेंस कितना। फिनिश प्रोडक्ट का आपको दे रखा है, एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस। जो भी कॉस्ट आई वर्क इन प्रोसेस में कॉस्ट आ जाती है ना, उसके बाद 10% प्रॉफिट जोड़कर बेच दिया है। अदर्स में आपको दे रखा है वेजेस कितनी हुई पीरियड में और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने हुए, 1,25,000 के। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट बताना है और रिकंसाइल करना है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टोर लेजर का अकाउंट बनाया आपने, ओपनिंग बैलेंस आ रहा था, क्वेश्चन से देखकर उतारा है, क्वेश्चन से देखकर उतारा है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो, दोबारा देख लो, 15,000 क्वेश्चन से देखकर उतारा है। 80,000 रुपये इंटीग्रेटेड अकाउंट नहीं बन रहे, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट बन रहे हैं। 80,000 रुपये आपने परचेज किया है, तो परचेज आपने डाल दी है। वर्क इन प्रोसेस से रिटर्न आया, आपने डाल दिया, वर्क इन प्रोसेस में भेजा वो आपने डाल दिया। आपने रिपेयर्स के लिए इशू किया, ओवरहेड में डाल दिया। आपने कॉस्ट पर निकाल दिया, 5,000 कॉस्ट पर आपने अपनी इन्वेंट्री निकाल दी, जो कॉस्ट की आई थी, आपने कहा चलो इस मटेरियल को निकाल देते हैं। 3,000 की आपकी शॉर्टेज है, मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, वो भी आपने ओवरहेड के खर्चे में डाल दिया, अदर एक्सपेंस में डाल दिया। तो इससे आपको बैलेंस कैरी डाउन इसका मालूम पड़ गया कितना है, 37,000 मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। जो वेजेस हैं, वेजेस जो हैं वो यहाँ पर दे रखी है, 35,000 की वेजेस आपने करी इनकर। ये वेजेस आपकी हुई है, एक्चुअली में 35,000 का वेजेस आपने खर्चा किया है, तो 35,000 का खर्चा आपने इनकर किया। अब कितना ओवरहेड में जाएगा, कितना वर्क इन प्रोसेस में जाएगा, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दे रखा है जो वर्क इन प्रोसेस है वहाँ पर आपने वेजेस है 30,000 चार्ज करी है, इसीलिए आपको यहाँ से पता लग गया कि अगर वेजेस 35,000 की टोटल हुई है और वर्क इन प्रोसेस में आप 30,000 रुपये डाल रहे हैं, यानी बाकी 5,000 जो है वो आपका यहाँ पर जा रहा है। स्टोर से भी कुछ आया था, शॉर्टेजेस वगैरह भी आपने यहाँ डाल दी, ओवरहेड में डाल दिया, और आपने ओवरहेड 1,25,000 के और इनकर करे, वो नीचे दे रखा है, तो 1,25,000 के और ओवरहेड आपके हुए। वर्क इन प्रोसेस में आपने कितना डाला, 1,20,000, ये कहाँ से निकल कर आया, यहाँ से निकल कर आया। वर्क इन प्रोसेस में आपका ओपनिंग कुछ आ रहा था, आपका डायरेक्ट लेबर का इतना चार्ज आपने किया, ओवरहेड का इतना चार्ज किया, क्लोजिंग का इतना आ रहा है 20,000 का, क्लोजिंग जो है वो आपका 20,000 आ रहा है वर्क इन प्रोसेस में। स्टोर लेजर से आपने रिटर्न किया, स्टोर लेजर में रिटर्न किया, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन, ओपनिंग मालूम आपको, स्टोर लेजर से जो आया वो मालूम, कितना वापस गया वो मालूम, वेजेस ओवरहेड कितना है मालूम,
कैरिड डाउन मालूम, तो बाकी क्या है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में चले जाएगा। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में चले जाएगा, जिसमें 10% का आप प्रॉफिट ऐड कर सेल्स करेंगे 2,20,000 रुपए की। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट बनाऊं, सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद स्टेटमेंट बनाऊं, तो मटेरियल 40,000 का लगा, वेजेस 30,000 की लगी। कैसे देखा मैंने, कैसे देखा, मैंने वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बना लिया ना सर, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बना लिया। तो वर्क इन प्रोसेस में 80,000 का मटेरियल आया, 40,000 का वापस चलेगा, 40,000 का लगा, वेजेस 30,000 की लगी, प्राइम कॉस्ट 70,000 की लगी, ओवरहेड 1,20,000 के लगे। यहाँ पर गिवन है वर्क कॉस्ट आ गई है, ओपनिंग वेब क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग वेब क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, 10% जोड़ा और सेल्स निकल कर आ गई। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से बनाऊंगा तो मैं पीरियड कॉस्ट डायरेक्टली यहाँ पर डाल दूंगा कि भाई जो वेजेस में लगा 35,000, सीधा 35,000 डाल दिया, ओवरहेड लगा 1,25,000 डायरेक्टली डाल दिया, मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस था परचेज माइनस सेल, सीधा आपने देख लिया कि, और 37,000 का आपका जो है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, राइट। यही 37,000 का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आप पीएनएल में भी दिखाएंगे। तो 37,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, नेट लॉस कितना आ गया यहाँ पर 3,000 का आ गया। सर ये फिर 37,000 कॉस्ट शीट में क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट शीट में आपने जो एक्चुअली में बेचे सामान उसके लिए मटेरियल वेजेस ओवरहेड कितना लगा वो गिवन है। ये विप था ओपनिंग, ये क्लोजिंग विप था, जो बना वो बिक गया, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर तो आपने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम डाला है ना 40,000 का, नीचे आपने पीएनएल में ऐसा नहीं किया, आपने पीएनएल में यहाँ पर डाला है मटेरियल कितना ओपनिंग प्लस परचेज है, और माइनस जो आपने बेच दिया वहीं पे निकाल दिया, तो इसका मतलब वो आपने परचेज ही नहीं किया एक तरह से। वो मटेरियल 5,000 का मटेरियल आया, 5,000 का वो चले गया, तो ये आपका एक तरह से ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेज है, और ये आपका क्लोजिंग है। आप चाहते तो यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल ठीक ठीक आता। तो ये जो पीएनएल आपने बनाया और ये जो आपने कॉस्ट शीट बनाई, इसमें 3,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में, और हमारा 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, यानी 23,000 रुपये का। दिक्कत कहाँ आई है ये, तो ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे लिख दिया ओवर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, बट आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई देखो कि सेल्स यहाँ पर 2,20,000 की आ रही है, सेल्स यहाँ पर 2,20,000 की आ रही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्लोजिंग यहाँ पर जो वेब है 20,000 का आ रहा है, यहाँ पर भी क्लोजिंग वेब 20,000 का आ रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओपनिंग यहाँ पर 30,000 का आ रहा है, यहाँ भी ओपनिंग वेब जो है 30,000 का आ रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। उसके ऊपर जो है प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ पर 1,20,000 के चार्ज करे हैं, और यहाँ पर आपने जो ओवरहेड चार्ज करें वो 1,25,000 के चार्ज करें, यानी 5,000 का डिफरेंस यहाँ पर है कि 1,20,000 के प्रोडक्शन ओवरहेड आ रहे हैं, बट पीएनएल में 1,25,000 के ओवरहेड्स डाले हैं। दूसरा अगर आप यहाँ वेजेस देखेंगे तो 30,000 की वेजेस कॉस्टिंग में आ रही है, बट वही पीएनएल में जो है 35,000 की वेजेस आ रही है। उसका कारण ये है कि 5,000 की जो वेजेस हैं, 5,000 की जो वेजेस है वो हमने यहाँ नहीं डाली, 5,000 की वेजेस हमने यहाँ पर चार्ज नहीं करी अपने कॉस्टिंग पीएनएल में, जो करनी चाहिए थी। एक्चुअली में 35,000 की वेजेस का खर्चा हुआ था, हमने वर्क इन प्रोसेस में 30,000 ही चार्ज करा है, बाकी हमने इनडायरेक्ट मान लिया, कुछ ओवरहेड में डाल दिया, बट ओवरहेड से कभी भी हमने उसे चार्ज किया नहीं। जहाँ तक बात स्टोर की आ रही है तो वहाँ पर ये 3,000 की शॉर्टेजेस हमें हो गई, जो 3,000 का शॉर्टेजेस का खर्चा हो गया। बात समझ रहे हैं आप, 3,000 की जो शॉर्टेजेस हो गई, हमने क्या किया, हमने इसको भी नॉर्मल लॉस मान लिया और ओवरहेड के खर्चे में डाल दिया। अब नॉर्मल मानेंगे तो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगी शॉर्टेज, पर अगर आप नॉर्मल मानेंगे, नॉर्मल सिचुएशन में मानेंगे तो आप ओवरहेड में डाल सकते हैं कि अच्छा नॉर्मली इतनी वेस्टेज तो हो ही जाती है। तो स्टोर से 3,000 की आपने वेस्टेज ओवरहेड में डाल दी, तो अगेन ये भी ओवरहेड में गया, ये भी ओवरहेड में गया, ये भी ओवरहेड में डाला, ये भी ओवरहेड, ये भी ओवरहेड, ये भी ओवरहेड, तीनों आपने ओवरहेड में डाल दिया। और साथ में आपने 10,000 जो है रिपेयर्स के लिए खर्चा किया है, ये भी जो है 10,000 रुपये जो आपके रिपेयर्स में जा रहे हैं, ये भी आपने स्टोर से तो ट्रांसफर कर दिया और ओवरहेड में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे ओवरहेड लेजर में आपने ट्रांसफर कर दिया 10,000, बट कभी भी आपने चार्ज नहीं किया कॉस्टिंग पीएनएल में। वर्क इन प्रोसेस में आपने ओवरहेड में जो चार्ज किया है वो आपने 1,20,000 ही चार्ज करा है, तो फिर ये 23,000 चार्ज क्यों नहीं करा? वाई यू हैव नॉट चार्ज दिस 23,000? और इसी की वजह से जो है आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के जो प्रॉफिट हैं, वो जो 23,000 का आपने खर्चा और डाल दिया है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, वो और डाल दिया, उस वजह से उसके प्रॉफिट्स हिट हो गए हैं, कम हो गए हैं। अगर वो 23,000 आप जोड़ दो तो आप 20,000 के प्रॉफिट में पहुंच जाओगे, जो कॉस्टिंग के हिसाब से आपने निकाला है। इलस्ट्रेशन 11 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको ऑलरेडी ये करा चुका हूं। लास्ट एक पार्ट आ रहा है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। यहां पर लिखा गया है दोस्तों कि अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से भी आप अकाउंटिंग एंट्रियां पास कर सकते हैं।
मटेरियल प्राइस वेरिएंस की आप एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि आप ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एंट्री डालना नहीं सिखाई जाती। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप मटेरियल खरीदते हैं तो मटेरियल को डेबिट आप करते हैं और आप क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं। यदि आपने जो स्टैंडर्ड सेट करा है उसमें डिफरेंस आ गया है तो बैलेंस आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर डाल देंगे। ये कभी नहीं आता, बट कहने का मतलब यही है कि आप हर चीज़ हर कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टैंडर्ड पे, और जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस है उसे आप वेरिएंस अकाउंट में डाल रहे हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने वेजेस डाल दी तो वेजेस जो होनी चाहिए थी आपने पेमेंट भी कर दी है, पर जो वेजेस आपने यहाँ डाली और जो पेमेंट कर रहे हो दोनों में फ़र्क है। पेमेंट आप क्या करेंगे एक्चुअल, और डालेंगे कॉस्ट में कितनी, स्टैंडर्ड। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो डिफरेंस आप वेरिएंस अकाउंट में डाल रहे हैं। तो ये सिस्टम से कभी क्वेश्चन आता नहीं, बट अगर आए तो आप कर सकते हैं। अगर आ जाए तो आप कर सकते हैं कि कॉस्ट को आप स्टैंडर्ड पर रिकॉर्ड कर लें, डिफरेंस को आप वेरिएंस अकाउंट में डाल दें, जो भी टाइप का डिफरेंस है वो आप उस पर्टिकुलर जगह पर डाल दें। पार्शियल प्लान दे रखा है, पार्शियल प्लान वेरिएंसेस आर एनालाइज्ड एट द पीरियड एंड। अंडर दिस मेथड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इज चार्ज एट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द पीरियड and is credited with the standard cost of the period's production of finished good। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है उसमें हम यहाँ पर एक्चुअल खर्चा डालते हैं वर्क इन प्रोसेस में, बट जब हम फिनिश गुड्स को हम ट्रांसफर करते हैं एफजी अकाउंट में तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ट्रांसफर करते हैं, और क्लोजिंग भी जो है वो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे शो करते हैं। तो जो डिफरेंस आता है वो वेरिएंस आ जाता है। ये एक पार्शियल सिस्टम है भाई, या तो आप सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करें वेरिएंसेस की, ये एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, या फिर आप सारी एंट्रीज वेरिएंस के रिकॉर्ड ना करें, एक्चुअल पर ही रिकॉर्ड करें, वर्क इन प्रोसेस से क्या करें, एंड में ट्रांसफर कर दें। एंड में जो फिनिश गुड्स में आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड पर कर दें। क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी आप स्टैंडर्ड पर दिखाएं, फिनिश गुड्स को भी स्टैंडर्ड पर दिखाएं, बैलेंस वेरिएंस आपके पास आ जाएगा। आप उसके रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। रिकैपिटुलेशन, करंट स्टैंडर्ड्स आर यूज इन बोथ द सिस्टम्स। अंडर द पार्शियल प्लान मटेरियल स्टॉक आर कैरिड एट एक्चुअल कॉस्ट वेयरएज द सेम आर कैरिड आउट एट स्टैंडर्ड कॉस्ट अंडर द सिंगल प्लान। ये डिफरेंसेस हैं। वर्क इन प्रोसेस finished goods are valued at standard cost under both the methods। Computation of variances, partial plan में आप क्या करेंगे, material variance, material price variance is computed on material used in finished goods and work in progress, whereas in single plan it is computed on the material quantity purchased। जी हाँ, जो सिंगल प्लान है एक सिस्टम है जहाँ पर आप वेरिएंसेस भी साथ में रिकॉर्ड करते हैं और स्टैंडर्ड पर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मटेरियल खरीदा, स्टैंडर्ड पर खरीदना चाहिए था, आपने नहीं खरीदा स्टैंडर्ड पे, तो डिफरेंस जो आएगा वो वेरिएंस अकाउंट में आप डालते रहेंगे। ये इनके डिफरेंसेस है, कभी इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट समझने के लिए आपको एक आइडिया लग गया क्या होता है। पार्शियल प्लान इज सुटेबल वेयर सिंपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज सफिशिएंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, वेयर सिंगल प्लान इज प्रेफर्ड इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए कि कंपैरिजन करना चाहते हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड को ईच ऑपरेशन के लिए, ईच ऑपरेटर के लिए डेली रिपोर्टिंग चाहते हैं, तो आप सिंगल प्लान फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज पार्शियल प्लान फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, बस अकाउंटिंग एंट्रीज आपको करनी है, और जो भी आप लेजर में कॉस्ट डालेंगे उसमें आप डालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, टू क्रेडिटर आप कर ही रहे हैं उसे डालेंगे एक्चुअल, बैलेंस आ गया उसे डाल देंगे वेरिएंस अकाउंट में, मटेरियल वेरिएंस अकाउंट में डाल देंगे। उसके रीज़न आप एनालाइज कर सकते हैं। ये होता है सिंगल प्लान। ये एक सिस्टम होता है जिसमें आप वेरिएंस को साथ में रिकॉर्ड करते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं। जो आपका पार्शियल प्लान है उसमें आप क्या करते हैं, एक्चुअल पर ही रिकॉर्डिंग करते हैं। जो वर्क इन प्रोसेस बनता है उसमें एक्चुअल डालते हैं। फिनिश गुड्स जो हैं उसे स्टैंडर्ड पर रिकॉर्ड करते हैं। वर्क इन प्रोसेस का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग को आप स्टैंडर्ड पर रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस आपका वेरिएंस आ जाता है और उसके रीज़न आप फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा पुख्ता नहीं है आपका जो पार्शियल सिस्टम है, सिंगल प्लान आपका फुल प्रूफ सिस्टम है। तो इसी के साथ हमने आपका ये चैप्टर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आपको थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद आपका कॉस्टिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।